5 मिनट, 10 मिनट, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ये यहाँ तक मूव करता है। तो यहाँ से यहाँ मूव किया, ये थीटा बना। तो ये जो टिप है ये मूव करते करते 40 मिनट में यहाँ आया, तो यहाँ से यहाँ तक का लंबाई पूछ रहा है, यानी एल बराबर वाट। समझ में आया? एल बराबर वाट। अच्छा, थीटा का बात करें हम, तो अगर यहां से यहां आता है तो बनता है 90 डिग्री, यानी मिनट का अगर यहां आता है तो 90 डिग्री। इसका मतलब ये 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री सब मिला 90 डिग्री होगा। 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री सब मिला 90 डिग्री होगा। 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, यानी 5 मिनट में 30 डिग्री, फिर 30, फिर 30, तो 90 डिग्री हो गया। लेकिन चल रहा है यहां से लेके यहां तक, तो 5 मिनट में 30 डिग्री, फिर 30, 60, फिर 30, 90, फिर 30, 120, फिर 30, 150, फिर 30, 180, फिर 30, 210, फिर 30, 240, यानी थीटा बना रहा है 240 डिग्री। नहीं समझा? अगर इतना आता है 90 डिग्री, तो 5 मिनट में कितना? 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री हुआ। ये 90, फिर 90, 180, 38, 210, 38, 240, यानी 5 मिनट में 30 डिग्री, 5 मिनट में 30 डिग्री, फिर 30, 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 ये 8 बार है, 8 3 24। लेकिन थीटा डिग्री में होना नहीं चाहिए, तो डिग्री को बदलना पड़ेगा रेडियन में। तो 240 को गुना करना पड़ेगा पाई बाय 180 से। ये थीटा बराबर बनाइए, कुछ काटिए काटिए, बनाइए। तो ये 0 0 कट गया, 6 से काटिएगा, 6 चौके 24 और 6 थी 18, यानी थीटा जो वैल्यू है वो है 4 पाई बाय 3 और पावर सी। पावर सी लिखने से कोई फायदा नहीं है। नाउ थीटा का सूत्र क्या होगा? एल बाय आर। एल बराबर क्या होगा? तिरछा गुना आर इंटू थीटा। हमको एल चाहिए, बनाइए। एल बराबर आर इंटू थीटा, आर 1.5 cm इंटू थीटा, थीटा कितना निकला? 4 पाई बाय 3। बनाइए। ये जगह 15/10, ये जगह 4 इंटू पाई का वैल्यू यूज करना है 3.14 और नीचे 3 है। इसको काटिए छाटिए, आंसर आ जाएगा। देखो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 3 कट गया। 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 10 और 10 गुना करो 6.28, और ये लेंथ है, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। मुझे पूरा भरोसा कि समझ में आ गया। थ्री पॉइंट 1 बनाइएगा, लेक्चर 13 पहले देख लीजिएगा। आज हम 6 क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे, 5 6 क्वेश्चन।
आज वाला प्रश्न पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद 3.1 बनाइएगा, बुक खरीद के सब बन जाएगा। और नहीं भी बना होगा तो कोई दिक्कत नहीं, सब बना हुआ नोट्स में। लिखिए क्वेश्चन, लिखो, इफ द आर्क्स of the same length in two circles, सर्कल मतलब वृत्त होता है, सब टेंड मतलब झुका हुआ, एंगल्स (65°) एंड 110°। एट द सेंटर फाइंड द रेशियो, रेशियो मतलब अनुपात, ऑफ देयर रेडियाई, रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई, सॉल्यूशन। देखिए हमारे विद्यार्थीगण, दो सर्कल है और दोनों का आर्क का लंबाई सेम है। दो सर्कल है, ये फर्स्ट सर्कल और ये सेकंड सर्कल, दोनों आर्क का लंबाई सेम है। इसका आर्क का लंबाई और इसका आर्क का लंबाई, दोनों का आर्क का लंबाई क्या है? सेम है। सबटेंड मतलब झुका हुआ एंगल 65° और कितना 110°। इसमें 65° और इसमें कितना 110° सेंटर पर। तो फाइंड रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, तो रेडियस का अनुपात निकालो। देखो ये हुआ सेंटर और ये भी सेंटर है, इसको C1 मान लो, इसको C2 मान लो, इसका रेडियस R1 मान लो, इसका रेडियस R2 मान लो, इसका एंगल θ1 मान लो जो कि दिया है 65°, इसका एंगल θ2 और ये दिया 110°। इसका लंबाई L1 मानो, इसका लंबाई L2 मानो, लेकिन कहता दोनों सर्किल का जो है आर्क वो सेम है, यानी अगर L1 को तुम L मानते हो तो L2 भी क्या होगा L, दोनों सेम है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है रेशियो निकालो रेडियस रेडियाई का, इसका रेडियाई मतलब रेडियस का प्लूरल, यानी R1 अनुपात R2 बराबर वाट। समझा? अच्छा θ1 डिग्री में है और θ2 डिग्री में है, ऐसा नहीं होगा, दोनों बदलना पड़ेगा रेडियन में। तो θ1 जो दिया है वो 65° है। अब डिग्री जो है बदलना पड़ेगा रेडियन में,
यानी 65 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई बाय 180 से, ये रेडियन में बदलेगा, क्योंकि हम लोग जो सूत्र लगाते हैं थीटा का एल बाई आर, उसमें थीटा रेडियन में होना चाहिए। एक कटेगा 5 से तो ये होगा 13, और ये 5 से कटेगा तो 5 या 15 और 5 30। ये थीटा 1 हो गया 13 पाई बाय 36, और ये पावर सी लिखने की जरूरत आपको नहीं है। अब आते हैं हम लोग थीटा 2 में। थीटा 2 दिया 110 डिग्री। अब 110 डिग्री है, इसको रेडियन में बदलो। 110 को गुना करोगे पाई बाय 180 से, हमको लगता है कि दिस कटिंग होगा, तो जगह 11 पाई बाय 18, और ये पावर से लिखने की जरूरत आपको नहीं है। अच्छा ये बात बताओ, थीटा 1 का सूत्र क्या होगा? L1 बाय R1 होगा। तो तिरछा गुना करोगे तो L1 बराबर क्या होगा? R1 थीटा 1। लेकिन L1 का वैल्यू और L2 वैल्यू सेम है, तो L मान लिए हैं, तो L1 की जगह हम मान लेते हैं L, और ये R1 थीटा 1 इक्वेशन फर्स्ट। फिर बोलो थीटा 2 का सूत्र L2 बट्टा R2। तो L2 बराबर जो होगा वो R2 और थीटा 2 होगा। तो L2 बराबर होगा R2। अच्छा L1 और L2 सेम है, तो L2 भी L मान लिए हैं, L1 भी L और L2 भी L, और ये है R2 थीटा 2 इक्वेशन 2। हमें निकालना है R1 रेशियो R2। बनाइए आप लोग, बनाओ। 3.1 होमवर्क है आपका, लेकिन लेक्चर 13 पूरा पढ़ लोगे उसके बाद बनाओगे। फ्रॉम 1 and 2 आपको बनाने दिए, बनाइए। कॉमा वी गेट, तो इसका LHS इसका LHS सेम, तो RHS भी सेम होगा। LHS सेम, तो RHS भी सेम होगा। यानी क्या होगा? R1 थीटा 1 बराबर R2 थीटा 2। LHS सेम तो RHS भी सेम। अब R2 नीचे ले आओगे तो R1 बट्टा क्या होगा? R2, और ये जगह थीटा 2 बट्टा थीटा 1। इसको नीचे ले आए, इसको भी नीचे ले आए, R1 बट्टा R2। अब थीटा 2 की वैल्यू अभी निकालने हम, थीटा 2 की वैल्यू अभी निकाले हैं, देखो तो कितना निकालना है। थीटा 2 की वैल्यू अभी निकाले होंगे हम। ग्यारह पाई अभी निकाले ना हम। थीटा 2 आया आपका 11 पाई बाय 18 आया होगा, और थीटा 1 अभी आया
13π/36। अभी देखिएगा यहां जो मिटा दिए हैं, θ2 आया होगा 11π/18 और θ1 आया होगा 13π/36। अब देखिए पाई पाई कट जाएगा बच्चा, 18 दूनी 36, R1/R2, ये 2 ऊपर जाएगा तो 22 होगा और नीचे हो गया 13, तो 22/13 हुआ। तो R1/R2 चाहिए, इस जगह 22/13 आंसर। R1/R2 ही बोलते हैं, R1/R2, 22/13। वेरी सिंपल। अब इस तरह का एक क्वेश्चन जो है मैं आपको और देने जा रहा हूं, और ये आपको बनाना है। लिखिए क्वेश्चन, इफ इन 2 सर्कल्स दो सर्कल्स में arcs of the same length सबटेन मतलब झुका हुआ, एंगल्स 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो अनुपात ऑफ देयर रेडियस का प्लूरल रेडियाई। सेम क्वेश्चन है, दो गो सर्कल है, आपका आर का लंबाई सेम है, यानी L1 और L2 सेम है, यानी L1 बराबर L और L2 बराबर L मान लो। तो रेशियो निकालो रेडियस का, रेडियाई का। θ1 दिया 60 डिग्री, इसको π/180 गुना कीजिएगा, रेडियन में बदलेगा। और ये θ2 75 डिग्री, इसको π/180 गुना कीजिएगा, रेडियन में बदलेगा। सेम क्वेश्चन है, अभी जो बताएं वही क्वेश्चन है। इसको बनाइए, आप लोग बनाइए, पर क्वेश्चन लिख लो फिर बनाओ। बनाइएगा, इसका आंसर दिया हुआ है 5:4, 5:4, 5:4। चलिए खूब बढ़िया बना लीजिएगा, एक प्रश्न लिख लो, आंसर लिख लो, और सेम टू सेम क्वेश्चन अभी बना दिए हैं विद्यार्थी, खूब बढ़िया से फिनिश कीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ए व्हील मतलब क्या होता है? चक्का। मैक्स 360 रिवॉल्यूशन in 1 minute।
क्वेश्चन लिख लोगे पहले। एक मिनट में 360 बार रिवोल्यूशन मतलब घूमता है एक चक्का। तो एक सेकंड में कितना टर्न जो करेगा उसको रेडियन में लिखो, यानी एंगल निकालना है। तो समझिए थोड़ा सा। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। इन 60 सेकंड भैया 1 मिनट मतलब 60 सेकंड हुआ, कॉमा नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस बराबर 360, यानी 60 सेकंड में 360 बार घूम जा रहा। 60 सेकंड में 360 बार चक्का घूम रहा है। तो इन 1 सेकंड नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना होगा, 1 सेकंड पूछ रहा है। तो 360/60 एक कटेगा 6 होगा। 60 सेकंड में 360 बार घूम रहा है, तो एक सेकंड में घूमेगा 360/60 यानी 6 बार। तो रेडियन पूछ रहा है यानी एंगल पूछ रहा है। नाउ अब पूछ रहा है एंगल। एक बार बताओ, एक बार जब चक्कर घूमे एक सेकंड में रेडियन, तो एक सेकंड में के बार घूम रहा है 6 बार। तो अगर एक बार घूमता है तो बनता है 360 डिग्री। एक बार घूमता है तो 360 डिग्री। रेडियन में पूछ रहा है तो 2 पाई। अगर चक्का एक बार घूमेगा तो 360 डिग्री, इसको बोलते हैं 2 पाई। तो एक बार घूमेगा तो 2 पाई रेडियंस बनेगा। लेकिन एक सेकंड में क्या बार घूम रहा है 6 बार, तो 6 से गुना करेंगे तो ये 12 पाई होगा और यही आंसर होगा रेडियंस। एक सेकंड में कितना रेडियन एंगल बनेगा, तो एक सेकंड में 6 बार घूम रहा है। तो एक बार घूमता है तो 2 पाई, तो 6 बार घूमेगा तो 12 पाई आंसर होगा। एक बार चक्का घूमेगा तो 2 पाई बनता है। तो एक सेकंड में के बार घूम रहा है 6 बार, तो 2 पाई गुने 6 12 पाई इसका आंसर होगा। यानी एंगल पूछ रहा था एक सेकंड में रेडियन में। तो एक सेकंड में 6 बार घूम रहा है, एक बार घूमेगा तो 2 पाई, तो 6 बार घूमेगा तो 12 पाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए सर्कल सर्कल मतलब वृत्त ऑफ डायमीटर, डायमीटर मतलब व्यास 40 सेंटीमीटर, कॉमा द लेंथ ऑफ ए कोड, कोड मतलब जीवा, इसका नाम जीवा है, इज 20 सेंटीमीटर। जीवा का लंबाई है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द
length of minor arc of the chord, chord मतलब जीवा, आर्क मतलब चाप, सॉल्यूशन, एक सर्कल है, ये सर्कल है, डायमीटर है 20, डायमीटर मतलब व्यास, डायमीटर मतलब व्यास 40 है, तो रेडियस कितना होगा, त्रिज्या आधा होगा, 20 होगा, और कोड का लंबाई दिया है 20, तो लेंथ निकालो माइनर आर्क का, किसका, कोड का, ये तो सेंटर हो गया, इसका नाम रेडियस, इसका भी नाम रेडियस है, रेडियस, समझा। ए और बी इसको मिलाइए, इसका नाम है कोड, और कोड का लंबाई दिया है 20 सेंटीमीटर, डायमीटर 40 है, रेडियस होगा 20, ये भी 20 होगा, तो पूछ रहा है इसका भी नाम आर्क है, इसका भी नाम आर्क है, तो ये हुआ माइनर और ये हुआ मेजर, तो माइनर आर्क का पूछ रहा है, यानी एल बराबर वाट, और ये कोड है, जीवा है 20। एक बात बताओ तुम लोग, थीटा का मैं बात करूं, ये बना त्रिभुज ट्रायंगल, और तीनों भुजा बराबर, ये समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल, जब तीनों भुजा बराबर तो तीनों कोण भी बराबर, यानी ये 60, ये भी 60, ये भी 60, यानी यहां बन रहा है 60 डिग्री, ये 20, ये 20, ये 20, तो तीनों भुजा बराबर तो तीनों कोण बराबर, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना डिग्री है, 60 डिग्री। लेकिन हम जब सूत्र लगाते हैं थीटा का एल बाया, तो थीटा रेडियन में होना, डिग्री में नहीं होना चाहिए, तो डिग्री में रहेगा उसको रेडियन में बदलो, तो 60 डिग्री है, तो 60 को गुना करो पाई बाय 180 से, ये रेडियन में बदल गया, एक कटेगा, ये जगह पाई बाय 3, और पावर सी लिखने से फायदा कुछ नहीं है, ना मतलब क्या, एम बोल थीटा का सूत्र एल बाय आर, एल बराबर होगा आर थीटा, तिरछा होना चाहिए, बनाओ बनाओ, तो एल बराबर आर थीटा, आर तो दिया है 20, और थीटा निकालें पाई बाय 3, यानी एल बराबर आया 20 पाई बाय 3, तो पाई का वैल्यू बैठाने बोलेगा बैठाना, और नहीं बैठाने बोलेगा तो कोई जरूरी नहीं है, पाई का वैल्यू 22/7 होता है, तो ये लेंथ सेंटीमीटर में हो, ये प्रकार का लंबाई है, और ये सेंटीमीटर, ये वो आंसर, समझ में आया। चलिए आज का आखिरी प्रश्न का मैं बात करूं, आज का आखिरी प्रश्न का मैं बात करूं, आपको होमवर्क दिए 3.1 एनसीईआरटी, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम
swings if its length is 75 centimeter and the tip describes an arc of length 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर। 3 क्वेश्चन है, तीनों बनाइएगा आप लोग। सॉल्यूशन फर्स्ट मैं बनाता हूं, सेकंड थर्ड आप बनाइएगा। देखो इस तरह से होगा, इसका नाम है पेंडुलम। ये पेंडुलम है जो ऐसे ऐसे होगा, तो ये रेडियस का काम करेगा, और नीचे वाला जो टिप है ये तुम्हारा जो मूव करेगा वो आर्क बनाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द एंगल, एंगल निकालो लेकिन रेडियन में। तो थीटा बराबर एल बाय आर के सूत्र से जो आंसर आता है वो रेडियन में ही आता है। और पेंडुलम जो है, पेंडुलम वे स्विंग करता है और पेंडुलम का लंबाई दिया है, समझिए। ये पेंडुलम है, ऐसे ऐसे होता है। ये पेंडुलम है जो ऐसे ऐसे हो रहा है। समझे? अरे पेंडुलम का टिप है। तो ये जो पेंडुलम का लंबाई है वो रेडियस का काम करेगा, और रेडियस दिया 75 सेंटीमीटर। ये भी रेडियस होगा 75 सेंटीमीटर। और आर्क दिया पहला क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर, ये एल दिया है 10 सेंटीमीटर पहला क्वेश्चन में। तो फाइंड एंगल यानी थीटा निकालना है। तो बताओ थीटा का सूत्र क्या होगा, एल बाय आर होगा। बताओ एल कितना 10 दिया है और आर कितना 75 दिया है। ये कटेगा 5 से 2 और 5 से 15, तो ये थीटा निकला 2/15। अच्छा ये 2/15 जो आया है वो रेडियन में ही आया है। एंगल निकालो रेडियन में, तो थीटा बराबर एल बाय आर के जो सूत्र से आंसर आता है वो रेडियन में ही आता है। ये पावर सी लिखो चाहे नहीं लिखो, ये हुआ हम लोग का आंसर। क्लियर? दूसरा बना लीजिएगा। दूसरा में 10 की जगह क्या कीजिएगा 15। तो दूसरा बनाइएगा तो एल की जगह 15 कीजिएगा, तो ये 15/75 होगा, आंसर होगा 1/5। और तीसरा में एल की जगह 21 कीजिएगा। पहला क्वेश्चन में ए आर का लंबाई यानी एल दिया 10, दूसरा बनाओगे लीजिएगा कितना 15, और तीसरा बनाओगे 21। इसे ये पहला बन गया, लिख लीजिए। दूसरा बनाइएगा ना, तो एल दिया कितना 15, तो सेम टू सेम होगा, यहां पर लिखोगे 15। अब क्या होगा, काटिएगा तो 15 × 5 = 75, 1/5। तो ये 1/5 रेडियन ही आता है। पावर में सी लिखो चाहे नहीं लिखो, आंसर हो गया दूसरा। दूसरा बन जाएगा, यही वाला दूसरा हो गया। अच्छा तीसरा बनाइएगा जब, तो यहां पर एल की जगह 21 कीजिएगा, तो तीसरा जब बनाओगे यहां होगा 21। तो 21 जब लिखिएगा तो सूत्र यही रहेगा,
थीटा बराबर एल की जगह 21 और आर की जगह 75। तो ये 21/75 जो है वो रेडियन ही है, पावर से लिखने की जरूरत आपको नहीं है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 13 तक आप देख लीजिए वीडियो। देखने के बाद विद्यार्थी खूब बढ़िया से एनसीईआरटी 3.1 पूरा बना लोगे। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी लोग 3.1 पूरी खूब बढ़िया से बना लोगे। आज इतना ही, जितना मैं बता रहा हूँ इसको वीडियो देख के नोट्स बनाने में टाइम लगेगा। चलिए बढ़िया रहेगा अगर हजारीबाग में तो ऑफलाइन क्लास ज्वाइन लीजिए और खूब बढ़िया से पढ़िए। ठीक विद्यार्थी, बाय।